समस्त उत्तराखंड की बहनों को रेखा नी के नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है कि आजकल फिर वही कोरोना वाली लहर चल पड़ी है और हम आंगनबाड़ी बहनें आज भी फिर अपने परिवार को लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विभाग द्वारा जो शोषित हम महिलाओं को किया जा रहा है, हम कोई भी महिलाएं उससे अछूती नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने जिस तरह अपने आप को एक रूप में ढाल दिया है कि आपका शोषण जो आए करके चला जाए। शायद एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने भी एक पोस्ट डाली थी अभी पौड़ी से कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नैपकिन बेचने के लिए बोला जा रहा है, कल उनको किसी और चीज़ को लेकर बोला जाएगा। इस तरह के शब्द के इस्तेमाल जो उन्होंने करा है वो मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन उन्होंने सही लिखा है किस्म से देखा जाए तो, क्योंकि महिला सशक्तिकरण विभाग जिसको सशक्त बनाने के लिए केंद्र द्वारा राज्य द्वारा इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आज उन्हीं महिलाओं को इतना शोषित कर होके काम करना पड़ रहा है। सरकार ही उसको उनका शोषण कर रही है। तो मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि महोदय, आपने जो सैनिटरी नैपकिन आंगनबाड़ी वर्करों को दिए हैं, अगर आपको अपना प्रचार प्रसार ही करना है, लोगों तक जागरूकता फैलानी है, महिलाओं को जागरूक करना है, तो आप उनको फ्री क्यों नहीं बांट देते? क्यों आंगनबाड़ी बहनों को जबरदस्ती दुकानदार बना के रख दिया है? क्यों नहीं बांटते आप फ्री उन चीज़ों को? एक तरफ तो आपने बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि हम लोग आप इनको फ्री बांटेंगे। ठीक है, आपका किसी एनजीओ से ताल्लुक़ होगा, कोई एनजीओ आपका होगा, हम मानते हैं। आजकल सब चल रहा है, देख ही रहे हम लोग भी अनभिज्ञ नहीं इन बातों से। लेकिन अगर जिस एनजीओ से आपको लेना देना है, चाहे जिस एनजीओ से आपको जो भी काम करना है आप कीजिए, लेकिन कम से कम इन महिलाओं को वहाँ घसीटिए मत, उन महिलाओं को शोषण वहाँ मत कीजिए। मैं सरकार, राज्य सरकार में जो बैठे हैं सरकार, उससे बोलना चाहूँगी, जो अधिकारी बैठे हैं उनसे बोलना चाहूँगी, आप इस तरह का शोषण नहीं कर सकते किसी महिला का। आप उन पेटियों को विभाग में मंगवा रहे हैं, किसने दिया वो सैनिटरी नैपकिन? किसका है ये सैनिटरी नैपकिन का धंधा? क्या आज तक जागरूकता बिना नैपकिन की नहीं, जब तक सैनिटरी नैपकिन नहीं बांटे गए थे तब कोई महिलाएं जागरूक नहीं हुई थी? अगर आपको जागरूक करना तो फ्री बांट दीजिए ना, क्यों नहीं बांटते आप फ्री? मैं अपने विभागीय अधिकारी से बोलना चाहती हूँ कि आप ये धंधा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका घड़ा फूटेगा वो दिन अच्छा नहीं रहेगा। आप ऑफिसों में पेटियां पहुंचा दे रहे हैं और वहाँ से कह रहे हैं कि आप हमारी पेटियां उठाओ। कहाँ जाएंगी आंगनबाड़ी बहनें? कहाँ से लेके जाएंगे अपने केंद्रों में विभाग से केंद्र की दूरी कितनी ज़्यादा है? गाड़ी का बुकिंग का पैसा कौन देगा? आपने कभी सोचा है कि हमारी आंगनबाड़ी वर्करें कितनी शोषित हैं, कितनी परेशान हैं? हर अधिकारी आ जाता है ऊपर से डंडा लेके, तुम्हारा मानदेय काट दिया जाएगा। क्या सैनिटरी नैपकिन बंटने से डंडा हमारा मानदेय काट देंगे? कि मैराकी वाला काम न करने से हमारा मानदेय कट जाएगा? अगर मैराकी का काम करना है तो आप रिचार्ज कीजिए ना हमारे फ़ोनों पे। क्यों नहीं करते रिचार्ज? क्यों नहीं भेजते आप रिचार्ज का पैसा हमारे खातों में? अगर आप डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं तो पहले उस महिला को डिजिटल बनाइए जिसके ऊपर आप इतना दबाव बना रहे हैं। मैं फिर आपको कहती हूँ कि आप इस तरह का काम करना बंद कर दीजिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे विभाग हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये महिलाओं का विभाग है, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए कि हम लोग बिल्कुल भी शोषित नहीं होंगे। आपको जो करना है आप कीजिए। हम 6 सेवाओं के अंतर्गत लगे, हम 6 सेवाएं करेंगे, उसमें कोरोना नहीं आता है। जब हमने कोरोना की बात करी, हमारा मानदेय कटा हुआ था, हमने कहा हमारा मानदेय दे दीजिए, तो हमारे अधिकारियों ने पता है क्या बोला कि आपने अपने विभाग का काम नहीं किया है, आपने किया है हेल्थ विभाग का काम, आपके पास कोई लिखित नहीं है। और जब ऑर्डर आते हैं तो तब बोला जाता है कि आप इन कामों को कीजिए, तब कोई लिखित नहीं होता। मैं फिर बोलना चाहती हूँ आपसे, आप इस तरह की घटिया बातें और इस तरह बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए महिलाओं को। अभी हम चुप हैं,
हम इसलिए चुप हैं कि विभाग हमारा है। महिलाओं को सशक्त करना सीखिए। मैं हर अधिकारी को बोलना चाहती हूँ, अगर लड़ना है तो महिलाओं की तरफ से लड़ना, आवाज़ को बुलंद करना सीखिए। सारी महिलाएं आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन अपने निजी फायदे के लिए किसी का शोषण करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर अपनी बहनों से बोलना चाहूँगी, अगर आप ऐसे ही डरते रहे तो हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर बोलती हूँ कि हम नैपकिन नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे, बिल्कुल नहीं बेचेंगे, और हम एक भी पैसा विभाग को नहीं देंगे। और जब तक हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं आता है, हम बिल्कुल भी कोई मैराकी वाला वीडियो डाउनलोड नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप जो बोल दें हम करते रहेंगे? हम मानने वाले हैं, जब मान नहीं मिलता तब हमारा पेट भरता है। कभी झांक के देखिए हमारे घरों में हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक लड़की ने एक अंडे में कुछ बात कर दी तो मीडिया विभाग सब उसके पीछे पड़ गया। केले आ जा रहे हैं एक जगह में, आप उठाइए, 50 किलोमीटर दूर से केले उठा के अपने घर लेके आएगी आंगनबाड़ी वर्कर, और अगर सड़ा हुआ केला निकल गया तो दूसरे दिन आंगनबाड़ी की पूछताछ हो जाएगी, उसके स्पष्टीकरण बन जाएगा। तब नहीं बोला आपने। लेकिन आप इस तरह के काम करने बंद कीजिए। मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर आपको विभाग चलाना है, विभाग कुछ नियम बना रहे हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ, जो हमारे बड़े बड़े कुर्सी में बैठे नेता हैं, जो अधिकारी हैं, आप महिलाओं के लिए अगर कोई कानून बना रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं, उन पर पहले फॉलो करने से, उनको नियमावली बनाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या ये सही बन रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति सही नहीं है। आप एक प्लेन एरिया का और उत्तराखंड की जो गांव का एरिया, उसमें अंतर है। उस दोनों को पहले आप लोग सोच लीजिए। एसी रूमों में बैठ के नियम नहीं बनते हैं। मैं फिर कह रही हूँ आपसे, मैं निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के, आप इस तरह का शोषण करना बंद कीजिए। हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आप लोग चाहते हैं कि इनके कंधों पे डिजिटल इंडिया बन जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज मैं फिर पूरे प्रदेश की तरफ से आपको चेतावनी भी देती हूँ कि इस तरह का शोषण करना, आप फिर कहते हैं कि ये आंदोलन पे उतर आते हैं, हमें मजबूर करते हैं, तो आप लोग हमें मजबूर करते हैं आंदोलन करने के लिए। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करती हूँ कि हम महिलाओं का शोषण करना बंद कीजिए। पहले हमसे भी पूछ लीजिए हम चाहते क्या हैं। थोपना बंद कीजिए। ये पुरुष प्रधान देश जरूर है, लेकिन अब महिलाएं सशक्त बन रही हैं, और आपको फिर चेतावनी देती हूँ कि आप इस तरह के काम करने बंद कीजिए। जब भी आप कोई नियम बनाओ, उन पर पहले हमेशा महिलाओं का ध्यान रखते हुए, महिलाओं की पहले प्राथमिकता को रखते हुए उन नियमों को बनाइए, तब जाके फॉलो कीजिए। इसी वक्त के साथ मैं फिर अपनी बहनों को फिर बताना चाहूँगी कि हम तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारा फ़ोन में रिचार्ज पैसा नहीं आता है। धन्यवाद।